check that needs you non-stop. 'Cause I know it ain't. Some skills we as housewives come to automatically, like how to save money, how to manage our home, etc. और स्पेशली शादी के बाद ये सारी चीज़ें अपने आप ही होने लग जाती हैं. So hey everyone, this is Varsha and welcome back to the channel My Home Hacks. So I am going to share some ideas with you which related to all these things. चलिए तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं. अगर चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके साथ मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करती रहती हूँ जो आपकी लाइफ को मोटिवेट करने में, इम्प्रूवमेंट करने में बहुत हेल्प करेंगी. तो सबसे पहले तो मैं कुछ अपने लिए एक किट बना रही हूँ जो रिलेटेड करती है हमारे स्किन और हेयर से. सो स्पेशली स्किन के लिए एक किट बनाने वाली हूँ जो बिल्कुल ज़ीरो ऑफ कॉस्ट है, DIY है, सारी चीज़ें जो हमारी किचन से ही निकलती हैं. तो मैं एक पूरा किट बनाऊंगी जो आपके भी हेल्प करेंगी. आप ऐसे ही सेम बनाएंगे ना तो आपको पूरे महीने आराम रहेगा बिल्कुल से, और पैसों की तो बचत होगी ही होगी. तो मैंने कुछ छिलके निकाल के रख लिए थे संतरे के, जो हम लोग यूज़ करते हैं. शेडेड जगह में रख देंगे ना तो ये अपने आप सूख जाएंगी 10-15 दिन में, और ये इसका एक पाउडर बन जाएगा. तो हमारा ऑरेंज पाउडर बिल्कुल रेडी हो जाएगा जो हम अपने फेस के लिए यूज़ कर सकते हैं. इसमें विटामिन C रहता है ना, तो विटामिन C तो आप जानते ही हैं फेस के लिए कितना अच्छा होता है. तो मैंने एक में ऑरेंज पाउडर रख दिया है, एक में बेसन पाउडर रख दिया है, बेसन रख दिया है, एक में राइस फ्लावर रख दिया है, राइस का आटा जो होता है. और नहीं है अगर आपके पास तो चावल को मिक्सी में पीस लीजिए, फिर राइस फ्लोर बन जाता है. उसके बाद जो हमारी किचन में ही रहती है मसूर की दाल, एक कंटेनर में मैंने वो भी पीस के रख ली है. बहुत सारे फेस पैक्स इन सब चीज़ों से बन जाते हैं. आप अगर एक किट इस तरह से बना के रख लेंगे ना तो आपको किचन में बार बार ढूंढने की ज़रूरत नहीं रहेगी, और आपको पता रहेगा कि हमें अपने पूरे दिन में फेस की कैसे क्या केयर करनी है. एक में मैंने थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर रख लिया है, हल्दी का पाउडर, क्योंकि वो भी ज़रूरी होता है. और एक मैंने मुल्तानी मिट्टी ली है. वो थोड़ी सी ऐसे होती है ना, पाउडर नहीं था तो मैंने ओरिजिनल वाली मिट्टी का ही मुझे पाउडर बनाना था, तो मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ के और मिक्सी में फिर से पीस लिया है. तो ये अच्छा सा पाउडर बन गया है जो हम मार्केट से हो सकता है महंगे महंगे ले लें, और मिट्टी के पत्थर जो ऐसे लेते हैं ना तो वो बहुत सस्ते पड़ते हैं, 10 रुपये के 20 रुपये के आ जाते हैं, और वो अगर आप लेंगे तो वो महंगा पड़ेगा. तो इस तरह से मेरी पूरी किट बनकर तैयार है. इसको आप छोटे छोटे कंटेनर्स में रख लीजिए और अपनी एक किट बनाइए. इससे आप ना अपने आप की केयर कर सकते हैं, क्योंकि फिर हम थोड़ा सा आलस खाने लग जाते हैं कि हमें यहाँ से चीज़ें ढूंढनी है, वहाँ से चीज़ें ढूंढनी है, कौन सा फेस पैक बनाएं, क्या लगाएं क्या नहीं. तो आपको बहुत आसानी पड़ेगी, आपके पैसे तो बचेंगे ही बचेंगे, साथ में टाइम बहुत ज़्यादा सेव होगा. तो ऑरेंज पाउडर, मसूर की दाल, बेसन और चावल का आटा और मुल्तानी मिट्टी, ये सारी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं. और इससे आप बहुत सारे फेस पैक बना सकते हैं जो दिन में आप 1-2 बार यूज़ भी कर सकते हैं. आपकी स्किन भी इम्प्रूव होगी, बाकी का स्किन पे ग्लो वगैरह भी आ जाता है. स्किन फेयर करने की तो हम कभी भी बात नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ ट्राई कर लिया है. स्किन फेयर ऐसे नहीं होती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है करना पड़े. एंड गुलाब जल और शहद का भी रेगुलर यूज़ होता है फेस पैक्स बनाने के लिए. लेमन का यूज़ होता है. तो मैंने हनी का बड़ा कंटेनर था तो मैंने अलग रख लिया है, रोज़ वाटर भी साथ में रखा है. और ये हमारी एक किट बनकर तैयार है, जिसको हम अपने बेसिन के पास रखेंगे ना तो फिर वहाँ पे यूज़ करना भी आसान होगा. All I want. और अगर अपना घर ऑर्गेनाइज और क्लीन रखना है तो कोई भी काम अगर आप निपटाते हैं ना तो साथ ही के साथ वहाँ की क्लीनिंग ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप वैसा ही छोड़ देंगे ना तो नेक्स्ट चीज़ के लिए आपका मन ही नहीं लगेगा काम करने के लिए. तो किचन को मैंने क्लीन कर दिया है और अब आ गई हूँ जहाँ पर मुझे किट रखनी है. थोड़ा बहुत अपने लिए फेस पैक भी बनाऊँगी जिसको यूज़ करूँगी. सो मैंने ये बेसिन के पास ही रखा है जहाँ पर वॉश फेसिंग है, और यहाँ पर एक बास्केट रखी है. तो बास्केट में मैंने रख लिया है, स्पेशल कोई जगह नहीं थी तो यहाँ पर अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है, और जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर हो जाएंगी. एक छोटी सी चम्मच और इसके साथ आप एक कटोरी ज़रूर से रखिएगा, ताकि जब भी आपको फेस पैक बनाना हो ना तो आपको वो भी लेने ना जाना पड़े. तो इससे ना आपका काम बहुत ज़्यादा आसान होगा. एक बार करके ज़रूर देखिएगा, फिर आप अपना रूटीन से केयर कर पाएंगे. तो आप देख सकते हैं यहीं पर विशिंग है, यहीं पर सारा कुछ है, तो मुझे इजी होगा अब यूज़ करने में.
सो कितना इजी हो गया है मेरे लिए। मुझे कोई भी फेस पैक बनाना होता है बस यहीं से निकालती हूँ, सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ। और बेसन से आप डेली फेस वॉश करेंगे ना तो उससे भी आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। तो एक बेसन की डिब्बी आप ज़रूर से अपने पास रखिएगा, जो हमारी सिंक के पास। all I want. अब मुझे एक कॉर्नर को डेकोरेट करना था और मुझे घर को सजाना काफ़ी अच्छा लगता है, वो भी बजट में। मैं बहुत सारे आइडियाज़ ट्राई करती रहती हूँ, तो सोचा आपके साथ भी ट्राई करूँ। तो ये MDF के मेरे पास कुछ लेटर्स रखे थे जो मैंने मीशो से मंगाए थे, केवल 100-150 रुपये में मंगाए थे, बहुत सस्ते थे। और ये साइज़ भी काफ़ी अच्छा था। ये स्पेशली जो वॉल सेल्फ्स होती ना उस टाइप का था, बट मुझे वो सेल्फ्स नहीं लगानी थी ज़्यादा, तो मैंने सीधा लव ही लिख दिया है। और क्योंकि मुझे कील भी नहीं लगानी थी तो मैंने इस डबल साइडेड टेप से लगा के रख दिया है। सो एक कॉर्नर में अगर इस तरह से आप लगा लेंगे ना तो काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पर मेरे पास एक टेबल रखी है और मेरे घर में सिर्फ एक ही टेबल है जिसको मैं एज अ स्टडी टेबल यूज़ करती थी, बट अब मुझे इसे एज अ डाइनिंग टेबल यूज़ करना है, क्योंकि मेरे पास डाइनिंग टेबल भी नहीं है रिसेंटली तो। बट अब कुछ दिन में घर में शिफ्ट हो जाएंगे तो हो सकता है फिर धीरे धीरे करके चीज़ें ले लूँ। तो यहाँ का मैं 2-3 बार मेकओवर कर चुकी हूँ, बट अभी जो मैंने वॉलपेपर लगाया हुआ था ना वो इस तरह का नहीं था, वाटर प्रूफ नहीं था। इस तरह का था जैसे कागज़ टाइप का होता है ना, तो वो बहुत जल्दी गंदा हो गया है, 2-3 महीने भी नहीं चला है। तो फिर से मैंने एक वॉलपेपर ऑर्डर किया और जो वाटर प्रूफ भी है और ऊपर से जो होता है ना चिकना मार्बल टाइप का, उसी टाइप का फिनिश आ रहा है। और वैसे हर बार मुझे ये छोटे साइज़ के मिलते थे, डबल मुझे लगाने पड़ते थे, बट ये काफ़ी चौड़ा है तो एक ही बार में टेबल पे आ गया है। बट चौड़ा था तो अकेले लगाने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, अगर 2 लोग हों तो बहुत अच्छे से लगेगा, बट मैंने लगा लिया। तो इसकी लिंक मैं आपको दे दूँगी। काफ़ी अच्छा वॉलपेपर मुझे लगा है साइज़ का और प्राइस के अकॉर्डिंग। ओनली 150 में आया था, तो मैंने उससे कवर कर लिया है। टेबल भी काफ़ी अच्छी लगने लगी है। और मैंने बोला था ना MDF के बोर्ड थे तो ये सेल्फ्स थी, तो मैंने सेल्फ्स लगा दी हैं। थोड़ा सा खाली मुझे लग रहा था तो यहाँ पर मैं अपने प्लांट ऐसे आर्टिफिशियल प्लांट्स रख दूँगी जो ग्रीनरी ऐड करेंगे। All I want. और क्योंकि ये डाइनिंग टेबल है तो मैंने एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र रख के कुछ ग्लास जार्स रख दिए हैं जिसमें अपने स्नैक आइटम रख दूँगी। ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी मुझे यहाँ रखने थे, बट अभी नहीं रखे हैं क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है, घर जाना है। एंड यहाँ पर मैंने अपनी फ्रूट बास्केट रख दी है, तो जितने भी फ्रूट्स थे उनको भी खाली करना था। सो ये मेरी एक डाइनिंग टेबल तैयार हो गई है। और मैंने यहाँ पर एक सिंपल सी प्लास्टिक की चेयर रखी है क्योंकि बहुत ज़्यादा हम यहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं दोनों लोग। मैं अकेले ही बैठ के यहाँ पर कुछ खाना पीना होता है तो खाती हूँ। सो कैसी लगी आपको डाइनिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर से बताइएगा। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, स्पेशली इस टेबल का वॉलपेपर का लुक अच्छा आ रहा है। और जो बॉल लगे हैं ना ऊपर सेल्फ लव का साइन, वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो छोटा सा कॉर्नर हमने तैयार कर लिया है। और इस तरह से अब मैं यहाँ पर बैठ के कुछ बनाना होता है, कुछ तैयारी करनी होती है तो मैं कर लूँगी आराम से, क्योंकि जस्ट किचन के सामने ही ये स्पेस मैंने रेडी कर दिया है। तो इस तरह से छोटे छोटे चीज़ों को हम तैयार करके और अपना जो घर है ना बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में डेकोरेट कर सकते हैं, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो मैं ऐसे ही जुगाड़ लगाती रहती हूँ, पैसे तो बचाती हूँ, साथ में अपने घर को भी काफ़ी अट्रैक्टिव बना लेती हूँ। All I want. इतना सारा काम करने के बाद सोचा थोड़ा सा कुछ खा पी लूँ, और इसके लिए मैंने मैंगो शेक बनाया। और मैंगो शेक को अगर आपको टेस्टी बनाना है तो इसमें मलाई आप डाल लीजिए, जो ओरिजिनल मलाई होती है। और उसके अलावा आप इसमें थोड़े से काजू डालिए, बहुत टेस्टी बनेगा आपका। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मलाई डालनी है और काजू डालने हैं कुछ पीसेस। उसके बाद जो आपका मैंगो शेक बनेगा ना वो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग लेवल का ही होता है, काफ़ी टेस्टी लगता है। तो मैंने अपने लिए मैंगो शेक बनाया और अकेली हूँ तो अकेली ही बैठ के। जैसा कि हम होम मेकर्स के लिए केवल घर के ही काम नहीं होते हैं, बाहर के भी होते हैं। हमें जाना होता है कहीं। मुझे आज दित्या के स्कूल जाना था क्योंकि उसके स्कूल में फंक्शन था, और
फंक्शन था मदर्स डे का। इस एक्चुअली फिर छुट्टियां हो जाएंगी ना मदर्स डे के टाइम पर, तो अभी उन्होंने इनवाइट किया है तो वहीं पर जा रहे थे। तो अच्छे से भैया बढ़िया तैयार होके और साड़ी वगैरह पहन के हम वहाँ पर जाएंगे, अपनी दित्या को भी ले जाएंगे। कुछ इन्जॉयमेंट करना भी ज़रूरी है। अकेले होते हैं तो कभी कभी सोच लेते हैं कि अकेले कौन जाए, बट ऐसे टाइम पे ज़रूर जाना चाहिए बच्चों के स्कूल में, उनके यहाँ पर देखने के लिए। और सबके साथ जब मिला जुली हो जाती है ना तो काफ़ी अच्छा लगता है, फिर अकेला फील नहीं होता है अगर अकेले भी रह रहे हैं। और दित्या भी बिल्कुल रेडी है और कहीं जाने के लिए बिल्कुल रेडी होती है। तो हम लोग जाएंगे अब स्कूल, और स्कूल का फंक्शन है ना जो वो एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर मातृ दिवस था ना, तो पूजा थी, माताओं की, सारे बच्चे पूजा कर रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें खुशियाँ देती हैं। हम इन सब चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए। जितनी भी हमें छोटी छोटी खुशियाँ मिल रही हैं ना, उनको बटोर के रख लेना चाहिए। ये मेरा मानना है कि कहीं पर भी जाने के लिए बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। अगर अकेले हैं ना तो अकेले भी जाइए, सारी चीज़ों को संभालिए, अपना खुद के लिए एंजॉय करिए। अच्छा, all I want is some साथ ही के साथ में कुछ गेम्स थे, कुछ फंक्शंस थे, कुछ कंपटीशन वगैरह थे, और यहाँ पर शॉपिंग वगैरह भी हो रही थी। बहुत सारी चीज़ें उन लोगों ने रखी हुई थी, तो सारी चीज़ों को मैं एंजॉय करूँगी। यहाँ पर टाइम बताऊँगी, 2-3 घंटे आराम से लगेंगे, मुझे पता है। सो चलिए थोड़ा सा वीडियो आप लोग भी एंजॉय करिए, एंड मिलते हैं आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।